विनय पटेल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और निरंजन पोद्दार हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए। निरंजन जी, कैसे देख रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से भी जो रुझान जारी हुए हैं उसमें बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार करती नजर आ रही है? देखिए अंशिका जी, निश्चित रूप से जो अभी अनुमान लगाया जा रहा था, और मैं कहूं पिछले 15 दिनों के अंदर जो चुनाव बदला है बीजेपी ने, क्योंकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की एक समझ लीजिए राजनीतिक चतुराई थी। वो जब भी कोई मुद्दा होता था उस मुद्दे को छेड़ करके उसके बाद में उस मुद्दे से भाग जाया करते थे। और भारतीय जनता पार्टी अभी तक जब दिल्ली की राजनीति होती थी तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की पिच पे खेलने को मजबूर हो जाती थी। पहली बार हमने दिल्ली की राजनीति में ऐसा देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को रायता फैला करके भागने नहीं दिया और उन्हीं के हाथ से उनके द्वारा फैलाया हुआ रायता साफ करवाने के लिए उनको मजबूर किया। अन्यथा क्या होता था कि पहले वो रायता फैला देते, भारतीय जनता पार्टी उसको समेटने में लग जाती थी। जब तक वो उसको समेटती थी उससे पहले वो दूसरा रायता फैला देते थे। इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों से उनको भागने नहीं दिया और उनको पकड़ के रखा, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से नकारात्मक राजनीति जो पिछले 15 दिन में 20 दिन में हमने इनके बयानों के देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको लेकर के जनता कहीं ना कहीं पसोपेश में, यानी कि जनता को वो मुद्दे चिपटते हैं। लेकिन कुछ बयान ऐसे होते हैं जो कहीं किसी दूर दूर तक, यानी कि अपने व्यक्तिगत जो निजी आदमी होता है उसको भी वो मुद्दे चिपकते नहीं। उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं, जैसे आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को फंडिंग की है इन चुनाव में। ये कौन आदमी इस चीज के ऊपर यकीन कर पाएगा? क्योंकि 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव में जब आप गलबैया कर रहे थे, आप एक दूसरे के हमवतन हो रखे थे, और आज आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस मिल गई, कैसे जमेगी? उसके बाद में आपने जिस दिन वो बयान दिया, बाद में ठीक है आपने उसको अमोनिया के अंदर परिवर्तित कर दिया, उसको बच के निकलने का प्रयास किया, लेकिन आपने जो बयान दिया था, आपने तो यहां तक कहा था कि जो जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने यमुना में जहर मिलाकर के दिल्ली में भेज दिया, हजारों लाखों लोगों को मारने का षड्यंत्र था, ऐसा तो जर्मनी और जापान दूसरे विश्व युद्ध के दौरान में जब एक दूसरे के खून के प्यासे थे उन्होंने भी नहीं किया। तो कहने का तात्पर्य, इतने जहरीले जब आप बयान देंगे और राजनीति को इतना जहरीला कर देंगे, मुझे नहीं लगता दिल्ली की कोई भी जनता इस चीज को, उसका असर खुद भी उन्हें देखने को मिला।